अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ड्रामा सीरियल बंद खिड़कियों की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ज़ैन सबूही को अपनी बीवी बनाकर समझता है कि उसे ख़रीद लिया है, यहाँ तक कि उसको अपनी इकलौती बहन की शादी की शॉपिंग करने की भी इजाज़त नहीं देता। अपनी सास के कहने पर वो शॉपिंग पर तो चली जाती है, लेकिन ज़ैन को पता चलता है तो वो इससे फिर से नाराज़ होता है। 10 मिनट में लेने आ रहा हूँ, फ़ौरन बाहर आ जाओ। शादी के बाद कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिस वक्त ज़ैन ने सबूही को धमकियाँ नहीं दी और उन्हें धमकियों से डर कर सबूही शॉपिंग बीच में छोड़ छाड़ कर उसके साथ घर वापस चली जाती है। इस बात का मिदत को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपने बाबा से कहती है कि अगर सबूही मेरी शादी में नहीं आएगी तो मेरी शादी तो नहीं रुकने वाली ना, जबकि उसकी फूफो उसे समझाती है कि अल्लाह ना करे सबूही तुम्हारी शादी में ज़रूर आएगी। सबूही के बाप को भी अंदाज़ा हो रहा है कि उसकी बेटी दुखी है और जब ये बात ज़ैन की अम्मी तक पहुंचती है तो वो बहुत नाराज़ होती हैं। कसूर सारा उनका है, ज़ैन को हद से ज़्यादा खुद परस्त उन्होंने ही बनाया। इसकी हर गलत बात पर उसकी हमायत करके वो सबूही से कहती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ज़ैन से खुद ही बात करनी पड़ेगी। वो इस तरह नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है। अपनी माँ की बातें ज़ैन सुन लेता है। जो शख्स अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता नहीं, जानता नहीं वो अपनी बीवी को खुश कैसे रख सकता है। लेकिन अब मिदत की शादी की वजह से ज़ैन पर दबाव बढ़ता है कि वो सबूही को उसके घर जाने दे। सबूही अपना सामान पैक करती है और ज़ैन से कहती है कि मैं जा रही हूँ और मुझे लगता है कि इस बार भी ज़ैन का पारा हाई होने वाला है, क्योंकि सबूही को लेने और कोई नहीं बल्कि मोहद आएगा। ज़ैन उस पर भी तंज के तीर चलाएगा कि बड़े हक से लेने आए हो, जबकि मोहद उसे समझाएगा कि सबूही बेचारी ने 3 बार तुम्हें कबूल है कर अपनाया है, उसका भी तुम पर हक है। ज़ैन को लगता है कि मोहद आज भी सबूही को पसंद करता है, जबकि अपनी बीवी पर शक करके वो उसे खुद से दूर कर रहा है। अपनी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत दिनों को शक, गुस्से और लड़ाई की नज़र करके सारी ज़िंदगी पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। मौत के साथ बदतमीज़ी और सबूही के साथ उसके रवैये पर ज़ैन के बाबा उसे कहते हैं कि मोहद क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, लेकिन वो भी एक नंबर का अनापरस्त इंसान है। कहता है कि जो मर्ज़ी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे क्या किया है मैंने सबूही के साथ? जिस शख्स को ये नहीं पता कि हर बार उसके इल्ज़ाम तराशी की वजह से उसकी बीवी की आंखों में आंसू आते हैं, ऐसा शख्स कभी भी अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता। इसके बाद आप देखेंगे कि ज़ैन सबूही की बहन की शादी में जाता है और सबूही को ज़बरदस्ती वहाँ से घर लाने की कोशिश करता है। आपके ख्याल में क्या इस सारे मामले के बाद क्या सबूही ज़ैन के साथ रह पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।